वो छुपी हुई है। हर आदमी का जब हम करके दिखाएंगे तब आपको पता चलेगा हाँ कलाकारी है। अब भाई बिगड़ का आवाज सिलेंडर कोई हमें कोई दे देगा सही कर दो सही कर देंगे। जब तुम्हें पता है तो वो काम हर आदमी गुनी है अलग अलग तरीके से। अपना अपना काम और सब एक ही काम करेंगे फिर तो काम करने चलेंगे। तो ऐसा है तो ऐसा ही परमात्मा सतगुरु जो होता है वो मिला हुआ होता है मालिक तो मिला हुआ होता है भाई उसको कौन पहले आती है हमारे तुम तो भक्ति से उसकी तो डायरेक्ट कौन था जैसे ना हम तुम बात करते हैं ऐसे बात कर रहा है ठीक है। और फिर बाद में घर के अंदर वो बताता है कि आप देखो हम जैसे हम गुरु मंत्र देंगे तो आप जब उसका भजन करोगे तो तुम्हें भी हमें दर्शन हो रहे हैं तुम्हें भी हो गए हमें तुम्हें कोई फर्क नहीं रहेगा। देखो वो कहते हैं कि देखो पारस सोना तो बना सकता लेकिन पारस कभी नहीं बना सकता। और गुरु अपने समान बना देगा वो तुमको भी गुरु बना देगा तुम भी किसी गुरु बन जाओगे और ऐसा काम करना है। आज लेकिन पारस सोना बना सकता है पारस नहीं बना सकता तुम्हें टच कर दो। और आज विश्व प्लास्टिक दिवस है। इसका मतलब दर्शन लोग क्या कहते हैं हम कहाँ दर्शन कर आए बहुत अच्छे दर्शन हुए लेकिन किसके दर्शन किए तुमने नाक कर लिए आँख कर लिए उनके कपड़ों कर लिए चेहरे कर लिए लेकिन असली दर्शन कहाँ हुआ जो उनका अंदर जो सूक्ष्म शक्ति है जो आत्मा शक्ति है उसका दर्शन कहाँ हुआ आत्म दर्शन कहाँ हुआ कबीर साहब ने कबीर आत्मदर्शन कहाँ हुआ संत मिले थे एक तीर्थ गए थे एक फल संत मिले फल चार और संत गुरु मिले अनेक फल सतगुरु मिले अनेक फल कहे कबीर विचार। अगर सतगुरु मिल जाए तो अनेक फल करोड़ों फल हो कहे कबीर विचार कबीर साहब तो स्वयं परमात्मा थे वो तो किसी स्त्री थोड़ी पैदा हुए वो तो कमल के फूल में थे। अब वो जावाब थे उनके जो माता पिता थे पिछले जन्म के इधर कभी जन्म लिया होगा उनका उद्धार नहीं हुआ तब वो मुसलमान थे मुसलमान नहीं मानते थे तब भी उनका नहीं हुआ तब भी एक हुआ फिर बनारस में पैदा हुआ में यहाँ पैदा हुए नहीं यहाँ मथुरा में पैदा हुए तब एक पंडित बने तब 2-3 बार उन्होंने उनका मोक्ष करवा पाया अपने बाप मतलब जिनका मतलब बाप अपने माँ बाप बोल तो मुश्किल तो उनके वो हुए जो मानते ही कहाँ है पंडित बन जाए तो वो जाका देखो हमें गुरु दुनिया में कोई है ना नहीं पंडित का मतलब है विद्वान ब्राह्मण का मतलब है जो ब्रह्मांड चेतना से रमा हुआ है जुड़ा हुआ है। हाँ ये चलते फिरते पंडित या ब्राह्मण वो नहीं ब्राह्मण और मतलब ब्रह्म ज्ञानी तो घर के सदगुरु हैं जो ब्रह्म ज्ञानी वही ब्राह्मण है ब्रह्म में रमण करने वाला यही ब्रह्म ज्ञानी है सदगुरु ही ब्रह्म ज्ञानी बाकी ये तो दूसरी अलग बनेंगे सभी बना जो ब्रह्म में रमण करने वाला वही ब्राह्मण है। एक बार अब पंडित होता है विद्वान ये होता है विद्वान होता है एक बार बता शास्त्र पढ़ लिए तुम काम कर लिए लेकिन तुमने ईश्वर को पाया ही नहीं तो तुम विद्वान नहीं है तो बड़ी बड़ी बात होगी। भाई साहब गुरु जी ना एक बार हमने सत्संग सुना सत्संग में महाराज जी ने एक बार बताई बोले हम एक बार वृंदावन में हरिद्वार पहुँच गया वहाँ तो कोटि कोटि के संत हैं और बहुत पहुँचे हुए संत हैं तो वे बोले हम ऐसे राउटिंग में घूम रहे थे तो एक संत की कुटिया हमने देखी एसी लगी दुनिया भर का मखमल के कपड़ा दुनिया भर की LED लाइटें इतनो ऐशो आराम संत महात्मा के लिए एसी गलत बोले हम देख के हमारे यहाँ मन में मतलब भाई शंका पैदा हुई कि जी संत इनको तो ऐशो आराम है इन्हें इतने ऐशो आराम का जरूरत है संत तो बोले हमने सुनो बोले हमने इतनी बात सोची कुटिया पे जब बाहर निकले और मन में जब सोची कई तरह या बताओ जिस संत है इनके पास तो दुनिया की सुविधा एसी इनके पास लगी कंप्यूटर लेटिन इनके पास लगी हर चीज़ है VIP तो बोले एक सफेद कपड़ा पहने कोई आदमी मेरे पास बोले संत महात्मा की जब तो मतलब बहुत बड़ी उनकी जब पुण्य है जो उन्हें जब सुख मिल रहा हो तुम इस समय कहीं मरे जा रहे बोले उनने हमसे दावत गई बोले भाई जे इनका नसीब है इनके पुण्य करे हुए हैं जो इस श्रेणी की इन्हें सुविधा मिल रही है तो इसमें तुम क्यों मर जाए तुम्हें चलन क्यों बिगैर काय सुने बिगैर काल से कहीं कोई बात तो बोले हमने देखो उनके लिए हमने नीचे एहसास हो जाता हमने एहसास नहीं स्वयं आदमी कह रहा हमने नीचे मुझे डाल के बोले इतनी बात सोची नीचे करके कैसे बोलो हमने फिर हमने मुड़िया घुमाई इतनी देर में ऐसी घटना मेरे बोले जी बाबा संत महाराज जो महात्मा जो उन्होंने देखो उनके भेजे हुए दूध दे समझाएंगे तुम क्यों चक्कर पड़े उनकी सुनता देख
भाई इन्हें इतना ऐश्वर्य मिले ये पुण्य ऐसी घटनाएं मेरे संग होती है, हम तो देखते हैं सुसाइड। अब देखो उसका भ्रम तुरंत दूर हो गया, लेकिन जहाँ मालिक की जगह जो सच्चा दरबार होता है वहाँ इधर भ्रम दूर हो जाता है। सच्चा दरबार था। एक बात बताओ, कोई महात्मा जैसे मालिक से मिला हुआ है ठीक, और उसे परेशानी है तो वो मालिक उसे परेशानी नहीं होने देगा, नहीं होने देगा। इसके लिए सब सुविधा होगी, सब सुविधा होगी। सूक्ष्म जगत अलग होता है, ये जो दिखा है सर जगत एक सूक्ष्म जगत है, आत्मा जगत अलग। सुनिए, जब कुंभ पड़ता है, कुंभ पड़ता है, कुंभ पड़ता है, कुंभ क्यों पड़ता है? जब महात्मा लोग संत लोग कुंभ होता है, वहाँ संत लोग जाते हैं। अब वो अपने अपने और तो अपने अपने मतलब वहाँ देखो सत्संग जारी करते हैं ठीक, सत्संग आदमी जाता है, कई से कई लोग जाते हैं, गुरु ढूंढते थे, भ्रम होता उन्हें। तो जब 10वें सत्संग में सुनते तो 100 में 10 तो महात्मा होंगे पक्के, होते हैं वो संत समागम होता है वहाँ संत समागम बनारस में, जहाँ ये होता है, जहाँ ऊपर नासिक है, तो और इलाहाबाद है, हुआ भी हरिद्वार है, हुआ तो मूर्ख से मूर्ख आदमी गोता लगाए, जिसके भ्रम है उसे भ्रम दूर हो जाता है। और कोई तुम कहा उसमें नहाए का हम तर जाए तो उसमें कुछ नहीं होता है, वो उनकी महात्माओं की वाणी तुम्हें मिलेगी, सत्संग मिलेगा। बड़े बड़े राजा महाराजा पहले जाते थे जब कुंभ पड़ता था, तो उसमें ये बात समझ में आई। ऐसे ही रविदास संत मिल गए थे, एक राजस्थान की कोई राजा की रानी थी, तो उनने कह दिया अरे वो तो राजा हुआ के लोग कुछ आओ आए मीराबाई। हाँ मीराबाई तो बोलो भाई वो तो ये चमार है, वो जो मतलब के बाके संग में तो उनने गुरुमंत्र ले लिया, अब उनकी सेवा करने लगी। राजा उनने कि रानी को मरवाई दो, मीराबाई सुनो कि रानी को मरवाई दो, संग में आता है कि रानी को मरवाई दो कोई होने, तो राजा ने कहा हाँ पंडितन ने शिकायत करी जाए, वो रानी ऐसा है उन्होंने गुरुमंत्र ले रही, तो उनने रानी को मरवाई दो होने। तो मंत्री बड़ा समझदार था कि महाराज रानी है, कोई फौज लेकर तो आ नहीं, उसे आप उससे बातचीत कर लो, है ना मरवा सकत, वो तो घर पे आ जाए तब मरवा देना, हुआ मरवाने की क्या जरूरत। मंत्री ने सलाह दी, बे रविदास को संग लेके गई। अब तो रविदास हुआ पहुंचे तो हुआ जो राजा कोई राजा को पहुंचे बदली गई, वे लोग पंडित बात आएंगे नहीं, इसलिए सबसे पहले तो मतलब सत्संग करा शाम को, उन्हें भोजन भाई तुम्हारा पहले नहीं खान, पहले खाइए पंडित, तुम्हारा पहले नहीं खान पंडित। अब वो तो जब भोजन खाए जब पहले पत्तलम बैठे, रविदास बंद कर लिया राजा अपने यहाँ वहाँ, उन्हें आसन बैठा लिया, उन्हें हम यहाँ आराम करेंगे। अब वो जब खाना हुआ, जब सत्संग हुई तो खाना चलो तो रविदास पहले नहीं मिलिए खाना, फिर खाएंगे पंडित लोग पहले, फिर चमार खाना पहले नहीं खवाओ जी, हुई संत हुई कोई बात नहीं, तो रविदास पहले खाते मिले पत्थर, सब पंडित में पत्थर ले ले भाग फिर रविदास पंगत में बैठे, जहाँ पर बैठे थे रविदास। तब उन्हें राजा को ये बात हुआ कि रविदास तो हम बंद कर गया, जो हुआ कहीं जब साले खाली नहीं, और इस तरह बढ़िया संत है जो परमात्मा शरीर में बहुत रहस्य हैं। अब तो क्वांटम साइंस भी इसकी बात कर रहा है, हम यहाँ बैठे और क्वांटम साइंस अभी कहने लगा, वर्तमान वैज्ञानिक, कि हम यहाँ बैठे हैं कि हम दूसरी जगह भी हो सकते हैं। बिल्कुल लोग कहते हैं लेकिन हम उस स्तर के भी हैं नहीं, जैसे ऐसा है हमें साधना करनी आ जाए हो जाएंगे साधना, लेकिन बहुत जटिल साधना होती है, जटिल ऐसी होती तुम कमरा में बंद कर दो तो बताओ वहाँ मिलेगा। अब ये है तो क्वांटम साइंस से बात कर रहे हैं। अब घर महात्मा जी हैं बताओ कथा बहुत गंभीर विषय था, बहुत गंभीर विषय था, उन्हें बहुत तेज हंसी आई पब्लिक सर पड़ गई, मतलब इतने गंभीर विषय में महाराज जी को संत महाराज कैसे हंसी आएगी। तो उनके चेला जो खास थे उन्हें पूछी महाराज जी आप इतने गंभीर विषय में हंसी कैसे आएगी। बोले भाई अब तो सुनो, बोले हमारा एकदम ध्यान हरिद्वार में जो भंडारा चल रहा वहाँ चुका कथा सुना, बोले वहाँ हमारे गुरु जी की कहा, अरे टापर वाले बाबा जी